की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गंगा मैया की जय, भारत मैया की जय, हर हर महादेव। जी गए राम जी को लाने, क्योंकि वो बार बार यज्ञ करते थे देवोत्थान एकादशी के दिन। देवोत्थान एकादशी अभी 14 तारीख को था ना, बीता है। और बार बार राक्षस उनके विघ्न डाल देते थे। वो कब करना चाहते थे? देवोत्थान एकादशी के दिन। हो नहीं पाता था, तो गए राम जी को लाने। तो जब राम जी को लाने गए तो देवोत्थान एकादशी से उनका यज्ञ शुरू हुआ। देवोत्थान एकादशी, द्वादशी, 3 दिन यज्ञ किया उन्होंने। 3 दिन यज्ञ के बाद 2 दिन बचा कार्तिक पूर्णिमा से। अब वो चले गंगा नहाने। राम जी से कहे, राम एक यज्ञ और है, पूरा करना है। कहा कौन सा यज्ञ है? कहा मेरा तो यज्ञ हो गया, अब जनक जी का यज्ञ है। कहा महाराज करना क्या है? कहा वहाँ देखना है तुमको, बस कुछ करना क्या है, देखना है। तो उनको लेके चले। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो कहाँ पहुँचे? गौतम ऋषि के आश्रम में। तो जब पहुँचे तो गुरु जी से पूछा कि महाराज ये जो आश्रम है वीरान है, कोई है नहीं, कोई मनुष्य नहीं, तो आश्रम कैसा? तो भगवान विश्वामित्र गुरुदेव ने कहा कि राम देखो, आश्रम में कोई नहीं है, लेकिन गौतम की पत्नी अहल्या यहाँ पर विराजमान है। कहा वो ही नहीं दिखाई पड़े? कहा देखो, उपल धरि देह, पत्थर की देह धर के। पत्थर नहीं हो गई थी, पत्थर की देह। हम लोग क्या सुनते हैं कथा में कि पत्थर हो गई, पत्थर हो गई। नहीं, पत्थर नहीं हो गई थी, पत्थर की देह थी उसकी। पत्थर की देह कैसे होती है? आत्मा है लेकिन पत्थर हाथ नहीं उठाता ना जी, हाथ नहीं उठाता था। पैर है लेकिन पत्थर चल नहीं सकता। तो आत्मा थी, फीलिंग करती थी, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, लेकिन वो हाथ उठा करके अपने को बचा नहीं सकती थी, या चल के कहीं झोपड़ी में नहीं जा सकती थी। एक जगह खड़ी पड़ी थी और वहाँ बरसात होती थी, वहाँ पर गर्मी पड़ती थी, चिड़िया कौआ आते थे, सिर पर बैठ जाते थे, गंदगी कर देते तो हटा नहीं पाती थी, लेकिन फीलिंग सब थी। तो कहा कि महाराज बात तो सही है, तो पत्थर है। तो कहा कि चाहती क्या है? कहा राम चरण रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, तुम्हारे पैरों की धूल चाहती है। राम जी ने कहा महाराज क्यों धूल चाहती है? कहा आपके पैर से की धूल से इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। कहा नहीं नहीं, मेरे पैर से कैसे खत्म होगी? हाँ, कहा आप अपने पैर की धूल दे दीजिए गुरुदेव, गुरु के पैर की धूल से बीमारी दूर होती है। हाँ? अमी अमूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। गुरु के पैर की धूल अगर मिल जाए तो बीमारी ठीक होती है। तो आप गुरु हैं, आप अपने पैर की धूल दे दो, मेरे पैर की धूल क्यों? कहा विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुम्हारा गुरु हूं। कहा तब? कहा तुम जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, तुम जगत गुरु। ठीक, और जैसी बीमारी होती वैसे ही दवा दी जाती है, तो इसलिए तुम अपने पैर की धूल दो। अब समस्या ये हो गई, क्या औरत को पैर से छूना चाहिए? महापाप। पर से ब्राह्मणी, उसको तो प्रणाम करना चाहिए। और यही राम जी ने कहा गुरुदेव मुझे तो प्रणाम करना चाहिए, मैं पैर के अपने धूल दे दूं तो महापाप। कहा था, कहा बड़ी समस्या ये है कि मेरी माँ कौशल्या ने सिखाया है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का सम्मान करना। और आप यहाँ करें पैर की धूल दो, महापाप लगेगा। और जब अहल्या को पैर की धूल दे दूंगा तो कौशल्या को जवाब क्या दूंगा? वो डांटेगी मुझे। अच्छा, तो क्या हुआ वह समय?
हम कथाओं में सुनते हैं कि भगवान गए और अपने पैर उठा के ऐसे धूल गिरा दिया। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान ने अपने पैर की धूल दिया ही नहीं अहल्या को। जैसे ही भगवान उस पत्थर के सामने खड़े हुए, तो भगवान अगर सामने खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? भगवान ने खुद कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। भगवान ने कहा है, जब भी जीव मेरे सामने खड़ा होता है, अनेक जन्मों का जो अघ है, पाप तो अभी कम है, ठीक है, पाप से बड़ा पाप महापाप करना। महापाप क्या है? महापाप होता है केवल अपने आप को सोचना, हम ही सुखी रहें, संसार दुखी रहे, महापाप है। तीर्थ में जाकर के पाप करना महापाप है। धर्म क्षेत्र का, मंदिर का, आश्रम का धन चुरा के खाना महापाप है। बेटी का अन्न चुरा ले करके खाना महापाप है, ठीक है, ये सब महापाप मानेंगे। ये अघ है का, कितना भी बड़ा अघी हो, जब मेरे सामने खड़ा होता है तो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है। जब भगवान खड़े हुए अहल्या के सामने, तो अहल्या का पाप खत्म हो गया। अब क्या हुआ? अहल्या जो पत्थर बनी थी, अहल्या चलने लगी, और चल करके क्या किया उसने? अच्छा, पैर छुअत और पैर छुआवत फर्क है ना शब्द में। पैर छुअत मतलब मैं किसी का पैर छू, ठीक है, और पैर छुआवत मतलब कोई आके मुझे पैर छुआ दे। तो यहाँ पर क्या लिखा? परसत, परसावत नहीं, छुआवत नहीं, परसत। तो जो अहल्या है चलने लगी और जाकर के भगवान का पैर छू लिया। परसत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मनु कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मय नारी पावन प्रभु जग पावन, रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाई शरणहि आई, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देख्यो भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागहूँ बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजद, मम सिर धरे कृपाल हरि, यही भांति
गौतम बार बार हरि चरण पड़ी, सो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक अनंत भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो पर सत पद पावन, जैसी अहल्या ने भगवान का पैर छुआ, तभी तो पत्थर चल रहा था ना, वो पूरी तरह नारी के रूप में बदला। अब तो सब जो पत्थर से नारी बन गई। हाँ, अब भगवान को देखा तो जन सुखदायक। भगवान कौन है? जन के सुखदायक, अपने भक्तों को बहुत ही सुख देते हैं। और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब प्रेम में क्या हुआ? अति पुलक अति प्रेमय धीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। प्रेम में अधीर हो गए, रोए खड़े हो गए, मुंह से आवाज नहीं निकली, कांपते कांपते। अति प्रेमय धीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। मुंह से आवाज नहीं निकली अहल्या के, कांपते कांपते बोली कि आज तो मैं बड़ी बड़भागी हूँ। वो कह के रो पड़ी। और भगवान कहे मैं बहुत अभागा हूँ, एक कह के रो पड़े। भगवान से पूछा गया आप क्यों अभागे कैसे कहते? कहा मेरा दुर्भाग्य कि आज एक ब्राह्मणी, एक तपस्वी की पत्नी मेरा पैर छू रही है। मैं जाऊंगा तो मेरी माँ थप्पड़ लगाएगी। मैं डर रहा हूँ, घर जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा अहल्या को, कौशल्या को। माँ कौशल्या पूछेगी कि मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तपस्विनी स्त्री से पैर छुआओ तुम? इसलिए भगवान रो पड़े। और अहल्या तो प्रेम में रो पड़ी। भगवान से प्रार्थना की, कहा भगवान अज्ञान गम्य जय रघुराई। कहा मैं तो सोचती थी कि मेरे पाप बहुत बड़ा था और मुझे बहुत बड़ा श्राप मिला। आज मुझे पता चला कि मेरे पति कितने महान थे। कहा वो कैसे? कहा जिस भगवान को पाने के लिए शंकर भगवान तपस्या करते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और मेरा पति इतने महान थे कि बस श्राप दे दिया और भगवान हमारे सामने खड़े हैं। जब उनके श्राप में इतनी ताकत थी कि भगवान हमारे सामने खड़े हो गए, अगर वो आशीर्वाद दिए होते तो कितना बड़ा था। इसीलिए कहा मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। बड़ा अच्छा किया उन्होंने श्राप दिया। अगर महाराज मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी तपस्या कर सकती शंकर भगवान की तरह, ये तो उन्होंने श्राप दे करके कृपा कर दी कि आपको आना पड़ा। शंकर भगवान यही चाहते, निहय लाभ शंकर जान। शंकर भगवान इसीलिए तपस्या करते हैं कि एक बार राम जी का दर्शन हो जाए। कहा माँ कुछ चाहिए? तो क्या कहा? कहा बस एक ही चाहिए, आपका पैर कमल है और मैं भौरा बन जाऊं। बस वहीं बैठी रहो, गुनगुनाती रहो, राम राम करती रहो। कहा क्यों? कहा उसी पैर से गंगा निकली है ना। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तो आगे भगवान, अच्छा, भगवान ने अहल्या को विदा किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम चलो जनकपुरी की तरफ चलते हैं। अच्छा, भगवान पूरी कथा सुनेंगे। भगवान जब उठते हैं तो बहुत खुश होकर के उठते हैं चलते समय, लेकिन आज भगवान को देखिए कैसे चलते हैं।
चले राम लक्ष्मण पुनि संग, एकदम सिर झुकाए हुए। और कहाँ गए? गए जहाँ जग पावनी। भगवान सोचते आज बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। तो गुरुदेव ने कहा राम गंगा स्नान कर लो। जी के पास गए, कथा सुने। उसके बाद भगवान स्नान करते हैं, विधि तब अब क्या तीसरा काम क्या किया भगवान ने? विविध दान महि देवन ही पाए, ब्राह्मणों को दान दिया। तो पाप कैसे खत्म होता है? गंगा जी, या तो कथा सुन लीजिए, या तो गंगा स्नान कर लीजिए, या तो दान। तो भगवान ने तीनों कर लिया। और जब भगवान ने तीनों कर लिया कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तब भगवान कैसे, अब चलते हैं, अब पढ़िए नीचे वाली चौपाई। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। भगवान ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा की कथा सुनी, गंगा में स्नान किया और गंगा के किनारे ब्राह्मणों को दान दिया। अब भगवान प्रसन्न हो गए। उसके पहले लिखा गया नहीं ना, लिखा गया तहरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पिछले दिनों आप देखो हम लोग कह रहे थे कि कब तक? देवोत्थान एकादशी तक जो है विवाह नहीं होते 4 महीना। तो अब भगवान, विवाह का समय तो था नहीं, कैसे गुरुदेव लेके जाते? तो देवोत्थान एकादशी के दिन जग किए, कार्तिक पूर्णिमा में भगवान को गंगा स्नान कराए। अब जनकपुरी पहुंच गए।